आज हम बात करेंगे एसिड रिफ्लक्स के बारे में कि अगर आपको एसिड रिफ्लक्स है तो हम एसिड रिलेटेड क्या टेस्ट करते हैं उस चीज को कंफर्म करने के लिए आज इस पर हम बात करेंगे। नो जहां तक एसिड रिफ्लक्स का सवाल है, जो हम टेस्ट करते हैं ये दो तरह के टेस्ट होते हैं। नंबर 1 आर द क्वालिटेटिव टेस्ट, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि एसिड रिफ्लक्स है या नहीं है, एंड सेकंड वन इज द क्वांटिटेटिव टेस्ट, जो हमें डिटरमाइन करता है कि जो एसिड रिफ्लक्स हो रहा है वो कितना है। जहां तक क्वालिटेटिव टेस्ट का सवाल है, इसमें दो ही टेस्ट हैं। नंबर 1 इज द अपर जीआई एंडोस्कोपी एंड बेरियम स्वेलो। जहां तक क्वांटिटेटिव टेस्ट का सवाल है, ये भी दो ही हैं। नंबर 1 कैथेटर बेस्ड पीएच मॉनिटरिंग, जिसमें हम पीएच मॉनिटरिंग करते हैं कैथेटर के द्वारा, या वायरलेस पीएच मॉनिटरिंग, जिसमें हम कैथेटर यूज नहीं करते हैं। आपको क्वालिटेटिव टेस्ट की जो जरूरत है वो क्यों पड़ती है? जो क्वालिटेटिव टेस्ट हम करते हैं उससे हमें एक्चुअली क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? वास्तव में जो क्वालिटेटिव टेस्ट हम करते हैं ये 4 चीजों के लिए करते हैं। नंबर 1, इससे हम डायग्नोज करते हैं कि आपको एसिड रिफ्लक्स है या एसिड रिफ्लक्स नहीं है। नंबर 2, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, जैसे कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है, कहीं से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कोई आपको ग्रोथ तो नहीं है। हम ये भी देखना चाहते हैं नंबर 3 पर कि आपको कोई एसोसिएटेड हेलिकोबैक्टर का इन्फेक्शन तो नहीं है। हम ये भी देखना चाहते हैं कि कहीं कोई एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, जैसे आपको कहीं हाइटस हर्निया तो डेवलप नहीं हो रहा है, बेरेट्स एसोफेगस तो नहीं डेवलप हो रही है, कोई एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है। ये हम जज करते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट के द्वारा। Now look at the quantitative test. जो क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? जो क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं वो इनकी जरूरत पड़ती है अगर हमें डॉक्यूमेंट करना है कि आपको एक्सेसिव एसिड खाने की नली में है या नहीं है, आपकी खाने की नली में नॉन एसिड रिफ्लक्स तो नहीं है। हमें जरूरत पड़ती है इसको कोरिलेट करने की कि आपको बार बार जो रिफ्लक्स के एपिसोड हो रहे हैं तो किस अमाउंट में एसिड आपके खाने की नली में आ रहा है, थोड़ा एसिड आ रहा है या काफी ज्यादा आ रहा है। कभी हमें ऐसा लगता है कि आपका जो काम है वो दवाइयों से नहीं चलेगा और रिफ्लक्स आपको इतना ज्यादा है, इतना बार बार हो रहा है, तो शायद आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको एंटी रिफ्लक्स सर्जरी की जरूरत है तो उसके पहले आपको क्वांटिटेटिव टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, तो लुक इनटू कि कितना एसिड पलट पलट के आपके खाने की नली में आ रहा है। कभी कभी इन टेस्ट की हमें जरूरत पड़ती है इस चीज को देखने के लिए कि जो भी आप मेडिसिन खा रहे हैं उनकी एफिकेसी कैसी है। आपने जो कोई ऑपरेशन कराया तो उसकी एफिकेसी है, तो जो ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस है, एफिकेसी है, उसको जज करने के लिए भी कभी क्वांटिटेटिव जो टेस्ट हैं इनकी हमें जरूरत पड़ती है। जहां तक क्वांटिटेटिव टेस्ट का सवाल है, ये वास्तव में 24 आवर एम्बुलेटरी जो एसोफेजियल मॉनिटरिंग है इसके द्वारा की जाती है। ये 24 आवर्स एसोफेजियल मॉनिटरिंग विथ और विदाउट इंट्राल्यूमिनल इंपेडेंस टेस्टिंग के चलते की जा सकती है। ये जो पेशेंट्स हैं ये दोनों कैटेगरी में की जा सकती है। आप कोई एसिड की दबाने की दवाई या पीपीआई ले रहे हैं उसके दौरान भी की जा सकती है, या आप जो ना कोई पीपीआई या एसिड को सप्रेस करने की दवाई नहीं ले रहे हैं तब भी की जा सकती है। ये दोनों परिस्थितियों में की जा सकती है। नो, अगर जो ना पेशेंट ऑफ थेरेपी है या आप जो ना कोई पीपीआई नहीं ले रहे हैं और एसिड की दवाई को बंद करने की कोई भी दवाई नहीं ले रहे हैं, तो हम क्वांटिटेटिव टेस्ट करके ये जज करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में जो एसिड है वो आपकी खाने की नली में आ रहा है या खाने की नली में नहीं आ रहा है। कभी जब आप पीपीआई थेरेपी या आप एसिड सेपरेशन थेरेपी ले रहे हैं तब भी हम इसको कंडक्ट करते हैं इस चीज को देखने के लिए कि जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उसकी क्या एडिक्वेसी है, उसकी क्या एफिकेसी है, इन वास्तव में उस दवा ने एसिड को कितना सप्रेस किया हुआ है। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practo.